नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में एग्जाम बूस्टर सीरीज लेकर के। और एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंदर में ये हमारा डे 2 है। ये एग्जाम बूस्टर सीरीज खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो बीएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 1 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है। सेमेस्टर 1 में जो है, अगर आप मेजर हैं, एमजेसी वाले हैं या फिर एमआईसी वाले हैं, दोनों के लिए काम का है। दोनों का कॉमन पेपर। इसमें हम लोग मैट्रिसेस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल बूस्टर सीरीज के अंदर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। इसके अंदर में याद रखना PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब यहाँ पर ये जो सीरीज आपके सामने चल रहा है एग्जामिनेशन सीरीज, इसमें दोनों चीजें अवेलेबल। ऐसा नहीं बोलना है कमेंट में जाकर के कि सर PYQ नहीं करवा रहे। PYQ इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का PYQ उठा के देख लें, सारे क्वेश्चन यहाँ से ही आए हुए। क्वेश्चन अपने पास में सर, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है हमें प्रूफ करने के लिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर। तो यहां पर सिंपल बात आपको समझाऊं कि हमने मान लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर यूनिक लिखा हुआ है। यूनिक का मतलब थोड़ा सा चीजें एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है चीजें। क्या है सर यहाँ पर? तो हमने मान लिया कि सर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर या तो 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 कोई भी चलेगा। ठीक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बराबर में लिखा जा सकता है 1/2 इंटू में 2a। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया। हम यहां से ये भी कह सकते हैं 1/2 इंटू में a प्लस में a, और हमने a ट्रांसपोज जोड़ दिया, a ट्रांसपोज घटा भी दिया। ठीक है ना सर? यहां से कह सकते हैं इसका मतलब हाफ इंटू में इसके अंदर में a प्लस में a ट्रांसपोज, फिर प्लस में a माइनस में a ट्रांसपोज। सही बात है, एकदम सही बात है। हमने प्लस वाला इस दोनों को साथ कर लिया, इस दोनों को साथ कर लिया। हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको पता होगा, मुझे ये बात जानकारी में है कि आपको पता होगा, आपको पता होगा कि सर यहां पर जो मामला है आपके सामने में दिया हुआ, ये क्या है सर, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में है। और ये भी पता होगा आपको कि इसमें से एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लेकिन हमें प्रूफ जो करना है तो हमें ये बात साबित करके, तो यहां से हम कह सकते हैं सर कि पहले ये जो अपने पास में दिया हुआ है हाफ इंटू पी ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका नाम पी रख लोगे। हाफ इंटू ए प्लस में ए ट्रांस, ठीक। अब यहां पर जो है पी का ट्रांसपोज करने जाओगे, पी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हाफ नंबर को ट्रांसपोज, नंबर को रहने से ट्रांसपोज को फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। तो आप यहां से देखोगे क्या कि हाफ इंटू में इसको लिखा जा सकता है प्लस में ट्रांसपोज अलग अलग, ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांस। इसका मतलब हाफ इंटू लिखोगे यहां पर से ए ट्रांसपोज प्लस में डबल ट्रांसपोज वापस ए हो जाता है। और आप इस बात को समझ रहे हैं तो ये भी समझ जाइए कि हो जाएगा हाफ इंटू में ए प्लस में ए ट्रांसपोज जो कि पी के बराबर है। तो पी का ट्रांसपोज पी हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर से कि पी जो है वो सिमेट्रिक है, पी इज सिमेट्रिक। अब हमें यहां पर से दूसरा पार्टी को भी साबित कर ही देना है।
तो हम लोग दूसरा पार्टी को मान लेते हैं कि इसका नाम क्यू है, मतलब क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू में ए माइनस में ए ट्रांसपोज। अब क्यू का ट्रांसपोज करने जाओगे तो क्या होगा, यहां पर से आ जाएंगे क्यू का ट्रांसपोज तो आ जाएगा हाफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब हाफ इंटू में ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा डबल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सच्ची बात। अगर सच्ची बात है तो इसका मतलब ये भी समझते होंगे कि डबल ट्रांसपोज वापस वही आता है, और इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा ए माइनस में ए ट्रांसपोज। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इसका शकल अब इसके तरह दिख रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं ये माइनस क्यू बन गया, इसीलिए कह सकते हो क्यू इज एस क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब कहा जा सकता है कि ए बराबर ये जो लिखा गया है पी, ये पी है, ये क्यू जो है वो क्या है, सम ऑफ ए बराबर पी प्लस क्यू बोल सकते हो इसको। इसमें पी सिमेट्रिक है, क्यू एस क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि यहां से कह सकते हैं देयरफॉर ए बराबर में आ गया सर पी प्लस में क्यू इज द, या कह सकते हो यहां पर से ए इज, दैट इंप्लाइज ए बराबर में सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक। लेकिन यहां पर यह बात साबित करना है भैया कि ये यूनिक है। ये तो आपने लिख दिया कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सम ऑफ ए बराबर में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे लिख दूं वर्ड में, ये मैथमेटिकल टाइप का हो गया। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेकिन आपको यहां पर प्रूफ करना है कि ये यूनिक है। यूनिक होने का मतलब सर यहां पर ये सिंगल हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं दिखा सकता है, दूसरा वे है ही नहीं रिप्रेजेंट करने का। तो यहां पर हेडिंग बना देंगे सर फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस। यूनिकनेस अगर आपको साबित करना हो तो आप इसी तरह का फॉर्मेट एक और अपने तरफ से मान लीजिए। इफ पॉसिबल लेट ए बराबर में एक्स प्लस में वाई, ठीक। जहां पर एक्स क्या है, सिमेट्रिक है, वाई स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर एक्स जो है वो सिमेट्रिक है, वाई जो है अपने पास में वाई स्क्यू सिमेट्रिक। और ये भी ख्याल रखेंगे एक्स सिमेट्रिक है, बट यहां पर एक्स जो है वो पी के इक्वल नहीं है, पी से अलग है, ठीक। वाई जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन ये वाई जो है वो वाई क्यू से अलग है। अभी फिलहाल हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है भैया। और इस बात को अगर आप समझ रहे तो ये भी समझ के चलिए दोस्त कि यहां पर हमें ये साबित करना है कि ये यूनिक है। इसका मतलब ये बताना है कि P बराबर एक्स होगा, Q बराबर वाई हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। अभी फिलहाल करेंगे नहीं, अभी जो मैं माना हूं ये वाला वो उससे अलग है, इसलिए मैंने कहा नॉट इक्वल, अलग है। अब इसको मान लो फर्स्ट। अब यहां पर क्या करो कि ए का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज मीन्स एक्स प्लस वाई का ट्रांस। अच्छा एक चीज और यहां पर मैं बता दूं आपको कि ये जो अपने पास से लिखा गया है कि एक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब कह सकता हूं एक्स का ट्रांसपोज एक्स ही रहेगा, और वाई स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब वाई का ट्रांसपोज वाई ही रहेगा, सॉरी माइनस वाई रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है ना।
ठीक है बंधु। अब यहाँ पर इसको अलग अलग ब्रेक कर दोगे, प्लस में अलग अलग एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया एक्स ट्रांसपोज एक्स बन जाएगा, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई बन जाएगा। ए ट्रांसपोज का वैल्यू है, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल, फर्स्ट और सेकेंड को। तो फ्रॉम फर्स्ट अब प्लस सेकेंड, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ इंटू में a प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब x इज इक्वल टू में हो जाएगा अपने पास p, हाफ इंटू a प्लस ए ट्रांसपोज का नाम p था। अच्छा, एंड अगर बात किया जाए फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड का, उस केस में क्या होगा, a माइनस में a ट्रांसपोज, घटाओगे तो x x कट के 2y हो जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू में a माइनस में a ट्रांस। ये तो q बन गया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये q बन गया ऐसा। इसका मतलब ये बात समझ के चलिए कि हमने जो माना था उसका अपोजिट केस हो गया। हमने कहा कि x p से अलग है, y q से अलग है, लेकिन जो हम माने वो गलत मान लिया। मतलब हमारा मानना गलत था, x p के ही बराबर है, y q के ही बराबर है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ बराबर नहीं माने थे लेकिन हो गया बराबर। इसका मतलब कह सकते हो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब कह सकते हो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा मानना क्या था, गलत था। x नॉट इक्वल टू p है, y नॉट इक्वल टू q है, मतलब a बराबर x प्लस वाई लिखा जा सकता है इससे अलग, वो गलत है। इसका मतलब हेंस कह सकते हो a बराबर में p प्लस q इज यूनिक। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम जो है वो यूनिक। आई बात समझ में, बहुत आसान। आइए से अपने पास में कहता है सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस में 3z इक्वल टू 14 एंड x प्लस में 4y प्लस में 7z इक्वल टू 30 आर कंसिस्टेंट। हमें कहता है कंसिस्टेंट है ये सिस्टम और हमें इसको सॉल्व भी करना है। प्रूफ करो पहले कि कंसिस्टेंट है। यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर, x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 6, x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 14, x प्लस में 4y प्लस में 7z इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां पर से ए मैट्रिक्स निकाल लेना है। ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा सर, ए मैट्रिक्स, ए होता है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ए बराबर हो जाएगा अपने पास में सर, ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 7। और अगर बात किया जाए एक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब एक्स वाई जेड। और अपने पास बी जो होता है वो होता है अपने पास 6 14 एंड 30। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स बी एंड कांस्टेंट टर्म, सॉरी वेरिएबल वाला एक्स और कांस्टेंट टर्म बी। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि भैया आप कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ ना कुछ निर्णय ले सकते हैं। चलिए हम लोग खेलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 4 7, पहला रो से एक्सपेंड कर लो। यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 इंटू 2 सत्ते 14 माइनस में 12, -1 रखोगे तो इस केस में इसको छोड़ोगे, 7 माइनस 3 7 माइनस, फिर +1 रखोगे तो क्या होगा, इसको छोड़ेंगे, 4 माइनस 2। यहां से आ जाएगा अपने पास में 2 और इसके बाद 4 माइनस का 4 प्लस का 2, भैया 0 हो गया।
अब 0 हो गया तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ से अपने पास 2 दरवाजे खुल गए। एक दरवाजे है कि भैया एडजॉइंट निकाल के मन चेक कर लो। दूसरा है कि अगमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड लगाओ। ठीक, अगमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन अगमेंटेड मैट्रिक्स वाला ठीक रहेगा कि एडजॉइंट वाला ठीक रहेगा, तो मैं कहूँगा अगमेंटेड मैट्रिक्स वाला ठीक रहेगा। क्यों सर? क्योंकि अगमेंटेड मैट्रिक्स से आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर पाएंगे, और दूसरी बात क्या, सोल्यूशन भी निकल जाएगा एक ही बार में। हाँ सर, बिल्कुल। अगमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड लगाइए सर। वो क्या था? अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे पहले, अगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ये क्या होता है सर? जो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी है उसको बिग ब्रैकेट में लिख दोगे। अगमेंटेड मतलब होता है वृद्धि कर देना। ए मैट्रिक्स को पहले लिखिए, एक एक एक, एक दो तीन, एक चार सात, और बी यहाँ पर वृद्धि कर दीजिए। बी क्या है? 6 14। समझ बात? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बीच में डंडा लगा दिया या बीच में स्पेस लिख दो तब भी चलेगा। अच्छा, जो लगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक्लेन फॉर्म में चेंज करना है, मैक्सिमम जीरोज बनाने की कोशिश करना है, मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करना है। मैक्सिमम जीरो किधर से? वो भी नीचे से। फटाफट बन जाएगा, खुद से देखो ना। अगर R1 को घटा दोगे इसमें तो ये जीरो, R3 में घटा दोगे तो जीरो। आर यहाँ पर जो है हम लोग R2 में ऑपरेशन कर देते हैं, R2 माइनस में R1, और R3 में ऑपरेशन कर देते हैं R3 माइनस में R1। ठीक है, यहां पर से कह सकते हो इसका मतलब कि हमारे पास जो लिखा गया मैट्रिक्स है उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या चेंज आएगा। जैसे इक्वल नहीं बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास में सर एक है, एक है, एक है, और पहला रो में तो कोई चेंज नहीं। इसको घटाइएगा जीरो, इसको घटाइएगा एक, इसको घटाइएगा दो, इसको घटाइएगा 8। ठीक, इसको घटा लीजिएगा जीरो, इसको घटा लीजिएगा तो 3, इसको घटा लीजिएगा तो 6, इसको घटा लीजिएगा तो 24। समझ रहे बात को? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम जीरो आपको नीचे करना होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा ये, है ना। तो R3 में ऑपरेशन, R3 माइनस में 3 इंटू R2, यानी कि यहां से R3 में ऑपरेशन कर देते हैं, R3 में, R3 माइनस में 3 इंटू R2। तो हमारे पास में जो है क्या मिलेगा सर? R1 R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 1 1 6, 1 2 8, 1 1 1 6, 1 0 1 2 8, ये 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा। कैसे सर? देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से कट जाएगा जीरो, 6 कट जाएगा जीरो, 24, खत्म। ये तो एक्लेन फॉर्म में आ गया। और भी इसको सिंपल किया जा सकता है, करने का मन हो तो कर लो, बट एक्लेन फॉर्म का नियम ये होता है कि मैक्सिमम जीरो आपको नीचे तरफ से आना चाहिए। आ चुका है, ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन है तो आप थोड़ा सा ऊपर में जीरो कर सकते, कोई इशू नहीं। ठीक, हम कहेंगे इसका असर ये विच इज एक्लेन फॉर्म। जैसे इसको अगर घटा दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा सॉल्यूशन में। कर ही लो, हटाओ, उतना क्या सोचना, कर ही लो। R1 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R1 माइनस में R2, तो हमारे पास में जो है रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा सर? R1 में घटा रहे हो तो R1 चेंज हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये घटाओगे तो -2 हो जाएगा। इसके बाद इस सब में कोई चेंज नहीं लाओगे।
तो आप यहां से देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि इसमें ए का अगर रैंक पूछता है तो दो नॉन जीरो रो है, ए बी का रैंक पूछेगा तब भी दो। इसका मतलब यहां से कह सकते हो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी दोनों सेम है, और दोनों किसके बराबर, दो के बराबर, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, वेरिएबल हमारे पास 3। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है तो कंसिस्टेंट है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन एक से हो या एक से ज्यादा हो, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर? तो कंसिस्टेंट तो आप चेक कर लिए हैं, अब सॉल्यूशन के लिए खेलो। फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन सॉल्यूशन के लिए क्या खेलोगे सर? सॉल्यूशन के लिए हम लोग खेलेंगे कि इसमें से अब ए मैट्रिक्स निकालेंगे। इसमें से ये जो डॉट डॉट के पहले वाला पार्ट है वो ए के इक्विवेलेंट है, ए है ये 1 0 1 0 1 2, उसके बाद 0 0 2, हाँ 0 है। एक्स अपने पास वही रहेगा जो पहले था, एक्स वाई जेड। अब बी जो अपने पास में आएगा, बी वो होगा अपना क्या सर, -2 8 एंड ए और बी यहां से पकड़ना है, ए बी का ही अगमेंटेड। ठीक, यस सर। अब आपको क्या करना है कि यहां पर मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है। कौन सा वाला? तो हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा जाता है ए एक्स बराबर बी, इसी को बुलाना, ओरिजिनल को। ठीक है, ओरिजिनल को बुला लेते। बुलाने के बाद हम बात करते हैं सर, इसमें ए लिखेंगे ये वाला 1 0 1, तो 1/2 समझना मत, हम भी समझ रहे थे 1/2 ही है, बट ये 1 0 1 है, और 0 1 2 है, 0 0 0 है। और यहाँ पर x रहेगा अपने पास XYZ, और अपना इधर में b रहेगा -2 8 एंड 0। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हम यहां से ये कह सकते हैं दोस्त कि इसका रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में z आ जाएगा, इसका रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो y प्लस में आ जाएगा 2z, अब बाकी लास्ट पर तो 0 है। इधर में आ जाओगे तो -2 8 एंड 0। तो यहां से ये कह सकते हैं कि x प्लस में z इज इक्वल टू में -2 एंड y प्लस में 2z इज इक्वल टू में 8 है। अब इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो, वैसे भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर हो तो किसी एक वेरिएबल का नाम रख लेना जस्ट एज पैरामीटर। तो दोनों में, खासकर दोनों इक्वेशन में जो कॉमन वेरिएबल होगा उसका नाम रख लेना। लेट z बराबर में t या k, ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर है कांस्टेंट ही लेकिन वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, इसको पैरामीटर कहते हैं। मतलब इसके के टर्म में हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर से एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर? -2 माइनस जेड है, ये -2 माइनस जेड, ये जेड इस गया, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -2 जेड की जगह पे के, और y बराबर अपने पास में 8 माइनस 2 जेड है, इसका मतलब y इज इक्वल टू में 8 माइनस में 2 के हो, जेड की जगह पे के। तो हमारे पास जो है ये आ गया है, एक तरह से कहिए तो x, ये मिल गया अपने पास y, यस, और ये भाई साहब सॉल्यूशन तैयार, कोई कठिन परिश्रम नहीं करना। ठीक है बंधु। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, यानी YouTube पे जो भी क्लासेस चल रहा है
उस सारी क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कहाँ पर मिलेगा सर? हमारे इस प्यारे से ऐप पे। ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी। क्या नाम है सर? ठाकुर सर अकेडमी इस ऐप का नाम है। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 11-12 के ढेर सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। उसके बाद जेई का जेडब्ल्यू का कोर्सेज दिखाई देगा और बीएससी एमजेसी एमआईसी का सारे सब्जेक्ट का कोर्सेज अवेलेबल है। हर कोर्स में लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में लेक्चर्स अवेलेबल है। डेमो क्लास अवेलेबल है हर कोर्स के अंदर में। चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। डेमो डाउट कॉर्नर्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं सब का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहो तो बीएससी के किसी भी कोर्स से जुड़ना पसंद करते हो तो जुड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमारा प्यार से आपको इस कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई। तो इस लेक्चर के अंदर में हम लोग इतना ही रखेंगे। लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। और क्वेश्चन है बट थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए सीरीज के साथ। तब तक आप इसको हमारे इस बूस्टर सीरीज को प्रमोट कीजिए, तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसको और पावरफुल बना। मुलाकात करते फिर अगले लेक्चर। तब तक के लिए बाय।